आपके ऑफिस में हर दूसरा आदमी एक मुखौटा पहने बैठा है। आप सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन कब कौन आपके पीठ में छुरा घोंप दे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वो लोग हैं जो आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी को अपनी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं। ये आपके सपनों को कुचल कर अपनी राह बनाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये चालाक भेड़िया आपकी टीम में कौन है? क्या आप उनके असली चेहरे देखना चाहते हैं? क्योंकि अगर नहीं तो अगला शिकार आप हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका नुकसान किसने किया। नमस्ते। कॉर्पोरेट दुनिया एक ऐसा रणभूमि है जहां तलवारें दिखती नहीं पर वार हर पल होते हैं। यहां दुश्मन सामने से नहीं आता, वो आपके बगल में बैठा होता है, आपके साथ चाय पीता है और मुस्कुराते हुए आपकी जड़ें काट देता है। आज हम बात करेंगे उस डार्क साइकोलॉजी की, उस इंसानी फितरत की जो ऑफिस में चालाकी और हेर फेर का जाल बिछाती है। यह सिर्फ आपका काम नहीं, यह आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान और आपका करियर छीनने का खेल है। अगर आप इन चालाक लोगों को नहीं पहचानते तो आप हमेशा इस खेल में एक मोहरे बनकर रह जाएंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको वो आंखें दूंगा जिससे आप इन भेड़ियों को उनकी भेड़ की खाल में पहचान पाएंगे। हम परत दर परत खोलेंगे उन चालों को, उन तरकीबों को जिनसे ये लोग आपको इस्तेमाल करते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं। यह सिर्फ पहचानना नहीं है, यह समझना है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ताकि आप ना सिर्फ बच सके बल्कि इस खेल को जीत सके। ऑफिस का माहौल अक्सर प्रतिस्पर्धा और दबाव से भरा होता है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका तरीका गलत है या उससे किसी और का नुकसान हो रहा है। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, खुद को ऊपर उठाना, चाहे इसके लिए उन्हें किसी और की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। ये लोग आपके आसपास ही होते हैं, आपकी टीम में, आपके विभाग में। शायद वो आपका दोस्त बनकर आपके सबसे करीब हो, या वो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला बनकर आपके सबसे बड़े दुश्मन साबित हों। आज हम ऐसे 3 सबसे आम और सबसे खतरनाक चालाकियों को बेनकाब करेंगे जिनसे ऑफिस में आपको अक्सर पाला पड़ेगा। पहला चेहरा जिसकी हम बात करेंगे वो है क्रेडिट चोर। ये वो लोग हैं जो आपके आइडिया को अपना बनाकर पेश करते हैं, आपकी मेहनत का फल खुद खा जाते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम करते हैं, इतने कि आपको कई बार पता भी नहीं चलता कि आपके साथ कब धोखा हो गया। इनके लिए आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रात रात भर की मेहनत सिर्फ उनकी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर वे वाहवाही लूटते हैं। इनकी पहचान कैसे करें? ये आमतौर पर बहुत ही फ्रेंडली और सपोर्टिव दिखते हैं। जब आप कोई नया आइडिया लेकर आते हैं तो वे आपकी खूब तारीफ करेंगे, वे दिखाएंगे कि वे आपके सबसे बड़े फैन हैं। वे आपके साथ घंटों बैठकर आपके आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे, आपसे डिटेल में पूछेंगे कि आपने कैसे सोचा, क्या प्लान है, इसकी फ्यूचर क्या है। वे हर छोटी से छोटी बात जानने की कोशिश करेंगे। कभी कभी तो इतने उत्साह से कि आपको लगेगा कि उन्हें वाकई आपके काम से बहुत लगाव है, लेकिन असलियत में वे आपके दिमाग से सारा कच्चा माल निकाल रहे होते हैं। ये लोग अक्सर आपसे ब्रेकिंग डाउन के नाम पर या समझने के बहाने पर आपके सबसे अहम पॉइंट्स, आपकी रिसर्च, आपके अनोखे दृष्टिकोण को अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 1 महीने की मेहनत से एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई है। आपने अपने मैनेजर के सामने उसे पेश करने से पहले अपने एक दोस्त राहुल को दिखाया। राहुल ने उसे देखा, आपकी खूब तारीफ की, कुछ छोटे मोटे सवाल पूछे और कहा, यार ये तो गेम चेंजर है, तुम तो कमाल के हो। आपको लगेगा कि आपको एक सच्चा सपोर्टर मिल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप अपनी स्ट्रेटजी को प्रेजेंट करने वाले होते हैं तो राहुल अचानक एक मीटिंग बुलाता है और आपकी स्ट्रेटजी को कुछ मामूली बदलावों के साथ या कभी कभी तो बिना किसी बदलाव के अपना बता के पेश कर देता है। और सबसे भयानक बात यह होती है कि मीटिंग में जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को अपनी बताकर पेश करने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे रिएक्शन देगा जैसे, अरे यार ये तो मेरा आइडिया था, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था। या फिर वो पहले से ही आपकी बात को कुछ अपने शब्दों में पिच कर चुका होता है और जब आप बोलते तो लोगों को लगता है कि आप उसकी बात को दोहरा रहे हैं। क्रेडिट चोर की एक और बड़ी निशानी यह है कि वे हमेशा मीटिंग्स में या मैनेजमेंट के सामने अपनी बातों में आपके आइडिया को अहम बना के पेश करते हैं, लेकिन आपके नाम का जिक्र बहुत हल्का सा या फिर बिल्कुल नहीं करते। वे कहेंगे, हमने टीम में इस पर काम किया, या एक बढ़िया डिस्कशन के बाद ये आइडिया आया। वे खुद को उस आइडिया का फाउंडर नहीं बताएंगे, लेकिन उसका कन्वीनर या लीडर जरूर बनाएंगे। और जब कोई आपसे पूछेगा
अरे ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, किसका था? तो वे बड़ी चालाकी से जवाब को टाल देंगे या कहेंगे ये तो एक टीम एफर्ट था, हम सब ने मिलकर सोचा। इस तरह वे आपके क्रेडिट को अपनी झोली में डाल लेते हैं और आपको बस देखते रह जाना पड़ता है। इनसे बचने का सबसे पहला कदम है सावधानी। अपने आइडियाज और अपनी मेहनत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, खासकर उन लोगों पर जो आपके काम में अत्यधिक रुचि दिखाते हैं। अगर कोई लगातार आपके नए आइडियाज के बारे में विस्तार से पूछ रहा है तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। दूसरा, अपने काम का दस्तावेजीकरण करें। हर आइडिया, हर मेहनत, हर प्रेजेंटेशन का रिकॉर्ड रखें। ईमेल्स में अपने सुपरवाइजर और टीम को सूचित करें कि आपने क्या किया है। अगर कोई आपका क्रेडिट चुराने की कोशिश करे तो आपके पास सबूत होना चाहिए। तीसरा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने आइडियाज को खुद पेश करें। अगर आप खुद को पीछे रखेंगे तो कोई और आपकी जगह ले लेगा। अपने काम को ऑन रिकॉर्ड रखें। दूसरा चालाक चेहरा है वो जो ऑफिस में अफवाहों और गॉसिप का किंगपिन होता है, द गॉसिप मॉन्गर और रूमर स्प्रेडर। ये लोग ऑफिस के माहौल में जहर घोलते हैं। इनके लिए जानकारी एक हथियार है जिसका इस्तेमाल वे लोगों को तोड़ने, रेपुटेशंस खराब करने और अपने फायदे के लिए एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने में करते हैं। गॉसिप मॉन्गर को पहचानना थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन उनके इरादों को समझना मुश्किल। ये हमेशा आपको ऑफिस की ताजा खबरें देते रहते हैं। वे दूसरों की कमजोरियों, असफलताओं या निजी जिंदगी के बारे में ऐसी बातें बताते हैं जिनका सच्चाई से अक्सर कोई लेना देना नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, किसी और को नीचा दिखाना ताकि वे खुद को बेहतर महसूस कर सके या किसी को टारगेट करके अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। ये लोग अक्सर खुद को बहुत ही भरोसेमंद और सीधा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत में वे सांप की तरह होते हैं जो मौका मिलते ही डस लेते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक रिया नाम की लड़की है जो हमेशा आपको बताती है कि अमित सर अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत उलझे हुए हैं, इसीलिए उनके प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे नहीं हो रहे। या प्रिया ने तो पिछले महीने ही छुट्टी लेकर नया बॉयफ्रेंड बनाया है, इसीलिए उसका काम खराब हो रहा है। इसीलिए उसका काम खराब हो रहा है। उससे कम को सर बचा नायाद दे के जब तक हम कुचा दे। इतनी कॉन्फिडेंशियली बताएगी कि आपको लगेगा कि वो आपकी दोस्त है और सिर्फ आपसे ही ये बातें शेयर कर रही है, लेकिन असलियत में वो यही बातें पूरे ऑफिस में फैला रही होती है, बस थोड़े अलग ट्विस्ट के साथ। गॉसिप मॉन्गर की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वे कभी किसी की तारीफ नहीं करते, हमेशा दूसरों की बुराइयां ही ढूंढते हैं। वे हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति की बात को अपने हिसाब से मोड़कर पेश करते हैं ताकि उनकी कहानी ज्यादा मसालेदार और बेलीवेबल लगे। वे अक्सर टीम में फूट डालने की कोशिश करते हैं, जैसे यार तुम्हारा मैनेजर तो सिर्फ राहुल को ही पसंद करता है, तुम्हें तो हमेशा इग्नोर ही करता है, या तुम्हारी मेहनत की कोई कदर नहीं करता, सारा क्रेडिट तो कोई और ले जाता है। उनका मकसद होता है आपको इनसिक्योर महसूस कराना, आपके मन में कड़वाहट भरना, ताकि आप दूसरों पर भरोसा ना कर सके और अकेले पड़ जाएं। एक अकेला व्यक्ति गॉसिप मॉन्गर के लिए सबसे आसान शिकार होता है। गॉसिप मॉन्गर और रूमर स्प्रेडर अक्सर बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं। वे आपको किसी और के खिलाफ भड़का सकते हैं या आपको ऐसी बातें मनवा सकते हैं जो सच नहीं है। वे एक झूठ को इतनी बार दोहराते हैं कि वो सच लगने लगता है। उनके लिए अफवाहें एक जरिया है जिससे वे ऑफिस की पावर डायनेमिक्स को कंट्रोल करते हैं। वे जानते हैं कि कौन किसके करीब है, किसकी क्या कमजोरी है और किस बात को फैलाकर किसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये लोग अक्सर दूसरों को अपने गुप्त सूचनाओं के नेटवर्क में फंसा लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे भी अंदर की बात जानते हैं, लेकिन असल में आप उनके सिर्फ एक मोहरे होते हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी बातों पर ध्यान ना देना। अगर कोई आपसे गॉसिप करने की कोशिश करे तो विनम्रता से कहें कि आप काम में व्यस्त है या विषय बदल दें। कभी भी ऑफिस गॉसिप में हिस्सा न ले, क्योंकि एक बार जब आप इस जाल में फंस जाते हैं तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हमेशा तटस्थ रहें और दूसरों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर कभी भरोसा न करें। अपने कान और मुंह दोनों बंद रखें जब ऐसे लोग आसपास हों।
अपनी बात सिर्फ तभी कहें जब वो सच पर आधारित हो और उसका कोई सकारात्मक उद्देश्य हो। याद रखें, जो व्यक्ति आज किसी और की गॉसिप आपके सामने कर रहा है, कल वो आपकी गॉसिप किसी और के सामने करेगा। तीसरा और शायद सबसे खतरनाक चालाक चेहरा है पीठ में छुरा घोंपने वाला दोस्त, द बैकस्टैबर या फेक फ्रेंड। ये वो लोग हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं, आपकी कमजोरियों को जानते हैं और फिर उन्हीं का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। ये लोग अक्सर आपके सबसे बड़े समर्थक के रूप में सामने आते हैं, आपको सलाह देते हैं, आपके साथ लंच करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि वे आपके शुभ चिंतक हैं, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा आपके खिलाफ एक प्लान चल रहा होता है। बैकस्टैबर को पहचानना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वे इतने यकीन से दोस्त होने का नाटक करते हैं कि आपको उन पर शक करना भी पाप लगेगा। इनकी पहचान होती है कि ये हमेशा आपकी बातों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। वे आपके करियर की एम्बिशंस, आपके प्रॉब्लम्स, आपके बॉस के साथ आपके रिलेशनशिप्स, हर छोटी से छोटी डिटेल को जानना चाहते हैं। वे आपको हेल्पफुल सलाह भी देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी सलाह अक्सर आपको गलत रास्ते पर ले जाती है या आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती है। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक करण नाम का सहकर्मी है जो हमेशा आपके साथ कॉफी पर जाता है, आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सुनता है और आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। आप उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझने लगते हैं और अपनी सारी परेशानियां उससे शेयर करते हैं, खासकर अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है या बॉस से आपकी थोड़ी अनबन है। करण आपकी हर बात ध्यान से सुनता है, आपको हिम्मत देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है ताकि सही मौका आने पर उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सके। करण जैसा बैकस्टैबर अक्सर बॉस के सामने आपकी छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। वह आपकी परफॉर्मेंस की वीकनेसेस को उजागर करेगा या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को ऐसे बताएगा जिससे आपकी प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठे। वह ये सब इतनी चालाकी से करेगा कि आपको या बॉस को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी असली मंशा क्या है। वह आपकी तारीफ भी करेगा, लेकिन उसमें एक लेकिन छुपा होगा, जैसे ये बहुत मेहनती है लेकिन डेडलाइंस अक्सर मिस कर देता है, या इसके आइडियाज अच्छे होते हैं लेकिन एक्सिक्यूशन में थोड़ा वीक है। ये छोटी सी नकारात्मक टिप्पणी आपके इमेज को धीरे धीरे खराब करती जाती है। फेक फ्रेंड की एक और बड़ी निशानी ये होती है कि वे आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। वे आपको दूसरों से अलग थलग करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अकेले पड़ जाएं और उनका शिकार बन सके। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो वे आपकी मदद का दिखावा करेंगे, लेकिन असल में वे आपकी स्थिति को और बिगाड़ देंगे या आपको बीच रास्ते में ही छोड़ देंगे। उनका मकसद आपको असुरक्षित महसूस कराना और आपकी आत्मविश्वास को तोड़ना होता है। इनसे बचने के लिए सबसे पहले अपनी अंदरूनी भावनाओं पर भरोसा करना सीखें। अगर आपको किसी के साथ बात करते समय अजीब सा महसूस हो रहा है या आपको लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छा बन रहा है, तो सतर्क हो जाए। अपनी निजी बातें हर किसी से शेयर ना करें, खासकर अपने करियर की कमजोरियों और प्रोफेशनल चैलेंजेस को। ऑफिस में हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता और आपको यह समझना होगा। अपनी जानकारी को लिमिटेड रखें और प्रोफेशनल बाउंड्रीज बनाए रखें। अपनी सफलताओं और विफलताओं को संतुलित तरीके से पेश करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने काम और अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, क्योंकि अंत में यही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। एक सच्चा दोस्त आपकी मदद करेगा, आपकी आलोचना नहीं करेगा और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कभी नहीं करेगा। आज हमने कुछ ऐसे चेहरों को बेनकाब किया है जो आपके करियर को खोखला कर सकते हैं, आपकी मानसिक शांति छीन सकते हैं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं कॉर्पोरेट की इस अंधेरी गली में घूमने वाले चालाक भेड़ियों के। लेकिन यहाँ सिर्फ यही शिकारी नहीं घूमते, और भी कई खतरनाक खिलाड़ी हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप इस खेल को ना सिर्फ समझ सके बल्कि इसे अपनी शर्तों पर जीत सके। बने रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम ऐसे और भी खतरनाक खेल को बेनकाब करेंगे जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए एक पल के लिए इस विचार पर गहराई से सोचें कि आप कहाँ हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है। ऑफिस सिर्फ एक जगह नहीं है जहां आप काम करते हैं, ये एक माइक्रो यूनिवर्स है, एक छोटा सा संसार जहां हर दिन सत्ता की लड़ाई होती है, जहां चुपके से चालें चली जाती है
और जहां कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी पीठ पीछे नहीं बल्कि आपके बगल की कुर्सी पर बैठा होता है। पिछली बार हमने कुछ शुरुआती संकेतों की बात की थी जिनसे आप चालाक लोगों को पहचानना शुरू कर सकते हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये चालाक लोग सिर्फ सतही नहीं होते, इनकी चालें गहरी होती है, इतनी गहरी कि आप सोचते रह जाएंगे कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। तो चलिए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और ऐसे निशानों को उजागर करते हैं जो इन डार्क साइकोलॉजी मास्टर्स की पहचान है। पांचवा निशान, गॉसिप मर्चेंट, अफवाहों का सौदागर। आपकी ऑफिस में एक ऐसा इंसान जरूर होगा जो हर बात की खबर रखता है। किसको निकाल दिया गया, कौन किसके साथ लंच पर गया, किसकी सैलरी बढ़ गई और कौन सा प्रोजेक्ट फेल होने वाला है। ये लोग सिर्फ खबरें नहीं सुनते, ये उन्हें पैदा भी करते हैं। उनका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करना होता है। सोचिए किसी मीटिंग में आपसे कोई गलती हो जाती है, आप इसे ठीक कर लेते हैं, बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन ये गॉसिप मर्चेंट उस बात को ऐसे फैलाएगा, अरे यार तुम्हें पता है आज राहुल ने तो सत्यानाश कर दिया था, प्रोजेक्ट का बाल बाल बचे हम सब। वो गलती को बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, उस पर नमक मिर्च लगा के लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि आपकी इमेज खराब हो और वो खुद को उनसे बेहतर दिखा सके। वो आपके बॉस तक भी इस बात को ऐसे घुमा फिरा कर पहुंचा सकते हैं कि आपको बाद में पता चले आपकी छोटी सी गलती एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। ये लोग दूसरों की कमियों और असफलताओं पर अपनी नींव बनाते हैं। इनके लिए जानकारी एक हथियार है जिससे ये लोगों को कंट्रोल करते हैं, गुड बनाते हैं और अपनी पोजीशन मजबूत करते हैं। छठा निशान, क्रेडिट चोर, मेहनत का लुटेरा। ये वो लोग हैं जो आपकी रात भर की मेहनत का फल सुबह की मीटिंग में बड़े आराम से अपने नाम कर लेते हैं। आप किसी प्रोजेक्ट पर घंटों रिसर्च करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज निकालते हैं और फिर एक दिन प्रेजेंटेशन में कोई और व्यक्ति बिल्कुल सहजता से आपके आइडिया को अपने आइडिया के तौर पे पेश कर देता है। और सबसे खतरनाक बात, वो इसे इतनी सफाई से करते हैं कि आप खुद सोचने लग जाते हैं, क्या ये आइडिया मैंने ही सोचा था या कहीं मैंने सुना था। ये लोग आपकी बात को बीच में काट कर अपना ओपिनियन देंगे, आपके छोटे से कंट्रीब्यूशन को पूरी तरह नजरअंदाज कर देंगे या फिर हम की जगह मैं का इस्तेमाल करेंगे जब बात टीम के काम की होगी। जैसे इस प्रोजेक्ट को मैंने ही संभाला जबकि आपने और आपकी टीम ने मिलकर काम किया था। ये आपके बॉस के सामने ऐसे पेश आते हैं जैसे उन्होंने ही सारा काम किया हो और आप बस उनके सपोर्ट में थे। जब आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता है तो सिर्फ आपको गुस्सा नहीं आता बल्कि आपकी मोटिवेशन भी खत्म होने लगती है। ये लोग जानते हैं कि ऑफिस में रिकॉग्निशन कितनी जरूरी है और वो उसे आपसे छीन कर अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। सातवां निशान, विक्टिम कार्ड प्लेयर, बेचारे का मुखौटा। ये लोग हमेशा खुद को पीड़ित दिखाते हैं, हमेशा कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बहाना। मैं तो बेचारा बेचारी हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर कोई डेडलाइन मिस हो गई तो गलती उनकी नहीं होगी, सिस्टम खराब था, इंटरनेट नहीं चल रहा था या किसी और ने समय पर जानकारी नहीं दी। अगर टीम मीटिंग में कोई गलत फैसला हो गया तो वो कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। ये लोग अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी कभी नहीं लेते, वे दूसरों पर दोष मढ़ने में माहिर होते हैं और अगर कोई नहीं मिला तो अपनी खराब किस्मत को दोष देंगे। इनका मकसद होता है लोगों की सहानुभूति बटोरना ताकि कोई उनसे सवाल न पूछे, कोई उनकी गलती न निकाले और उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती रहे। ये आपको इतना गिल्ट फील करा सकते हैं कि आप खुद को ही उनकी समस्याओं का जिम्मेदार मानने लगे। जब कोई हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता है तो लोग अक्सर उसे नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन चालाक लोग इस टेंडेंसी का फायदा उठाते हैं और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आठवां निशान, चापलूसी का उस्ताद, मक्खन लगाने की कला। ये लोग अपने सीनियर्स को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी हर बात में हाँ मिलाना, उनके जोक्स पर सबसे जोर से हंसना, उनकी हर छोटी बड़ी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ये चापलूसी की पराकाष्ठा होती है। लेकिन उनकी चापलूसी सिर्फ तारीफ तक सीमित नहीं होती, वे बॉस के सामने आपकी कमियां इतनी सफाई से बताते हैं कि बॉस को लगता है कि वो आपकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं। जैसे, सर राहुल बहुत मेहनती है, बस कभी कभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, शायद उसे कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत है। ये बात कहने में तो आपकी मदद लग रही है लेकिन असल में ये आपकी छवि को कमजोर कर रही है। ये लोग अपने सहकर्मियों के साथ रूखे हो सकते हैं,
या उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन बॉस के सामने ये सबसे विनम्र, सबसे मीठे और सबसे समर्पित कर्मचारी बन जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक होता है, बॉस की आंखों का तारा बनना, ताकि प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई अच्छा प्रोजेक्ट सबसे पहले इन्हें ही मिले, चाहे उसके लिए दूसरों के ऊपर ही क्यों ना चढ़ना पड़े। 9वां निशान, भावनात्मक हेरफेर करने वाला भावनाओं का शिकारी। ये लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये आपको गिल्ट फील करा सकते हैं, आपको इनसिक्योर महसूस करा सकते हैं या आपको डरा भी सकते हैं। जैसे अगर आप उन्हें किसी काम के लिए मना करते हैं तो वो कह सकते हैं, क्या तुम सच में मेरे दोस्त हो? मुझे लगा तुम मेरी मदद करोगे, या तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल में हूं और तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ताकि आप उनके लिए वो काम करें जो आप नहीं करना चाहते। वे आपकी कमजोरियों को पहचानते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। अगर आप किसी बात को लेकर इनसिक्योर है तो वे उस बात को बार बार छेड़ेंगे ताकि आप असहज महसूस करें और उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। कभी कभी ये लोग पैसे वगैरह से भी हो सकते हैं, यानी सीधे सीधे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी बातों, अपने हाव भाव या अपने साइलेंट ट्रीटमेंट से आपको परेशान करेंगे। जैसे आपने कोई काम नहीं किया तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे या आपसे बात करना बंद कर देंगे ताकि आपको गिल्ट महसूस हो। 10वां निशान, जानकारी का चौकीदार, सूचनाओं का नियंत्रण करता। ये लोग जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी को रोक कर रखते हैं या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अगर कोई नई पॉलिसी आई है या कोई डेडलाइन बदली है तो वे आपको तब तक नहीं बताएंगे जब तक बहुत देर ना हो जाए, या तब तक नहीं बताएंगे जब तक उन्हें खुद इससे कोई फायदा ना हो। उनका मकसद होता है दूसरों को डिपेंडेंट बनाना। वे खुद को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्थापित करते हैं। मुझे पता है लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब आप उनसे कुछ पूछते हैं तो वे आधी अधूरी जानकारी देते हैं जिससे आप और भी भ्रमित हो जाते हैं। और जब आपको लगता है कि आप गलती कर रहे हैं तो वो तब प्रकट होते हैं जैसे एक मसीहा की तरह, अरे यार तुम्हें पता नहीं था क्या? ये लोग दूसरों को कमजोर करने के लिए जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि जिनके पास जानकारी है वही ताकतवर है और वे उस ताकत को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं ताकि हर कोई उन पर निर्भर रहे और वे अपनी मनमानी कर सके। 11वां निशान, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल रणनीतिकार। ये सबसे खतरनाक होते हैं। ये लोग ऑफिस में दरारें पैदा करते हैं। वे एक व्यक्ति की बुराई दूसरे से करेंगे और दूसरे की बुराई पहले से। वे छोटे मोटे झगड़े और गलतफहमियां पैदा करते हैं ताकि टीम में यूनिटी ना रहे और सब एक दूसरे पर शक करने लगे। उनका मकसद साफ होता है, जब लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई उन पर ध्यान नहीं देगा और वे अपनी चालें आसानी से चल पाएंगे। वे किसी को किसी के खिलाफ भड़का सकते हैं या फिर किसी को इतना चढ़ा सकते हैं कि वह दूसरों के लिए खतरा बन जाए। जैसे, तुम्हें पता है रमेश तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था? वो तो कहता है कि तुम अपने काम में ढीले हो, और यही बात वो रमेश से किसी और के बारे में कहेंगे। जब टीम बंटी हुई होती है तो कंपनी की उत्पादकता गिरती है, लोगों का मनोबल टूटता है और इन चालाक लोगों को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। वे इस काओस से फायदा उठाते हैं, अपनी पोजीशन मजबूत करते हैं और दूसरों को कमजोर करते जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसे चालाक लोगों से कैसे निपटे। आप पहचान तो गए, लेकिन अब क्या? इन्हें अनदेखा करना तो लगभग असंभव है, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जहर घोल सकते हैं। इसलिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। आज भावनात्मक दूरी बनाए रखें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनसे इमोशनली अटैच ना हो, उनकी बातों को पर्सनल ना ले, उनके ड्रामे में शामिल ना हो। वे आपकी भावनाओं को भड़काकर ही आपको कंट्रोल करते हैं। उन्हें वो शक्ति मत दीजिए। प्रोफेशनल रहे, बस उतना ही बात करें जितना काम के लिए जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन है जरूरी, हर बातचीत, हर ईमेल, हर मीटिंग का रिकॉर्ड रखें। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है या कोई जानकारी छिपाई है तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। ईमेल और चैट लॉग्स आपकी सबसे बड़ी ढाल है। मुंह से कही हुई बात हवा में उड़ जाती है, लिखी हुई बात रहती है, खासकर जब आप महसूस करें कि कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें, अपनी बाउंड्रीज तय करें। अगर वे आपको कोई ऐसा काम दे रहे हैं जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है या आपके समय और एनर्जी का दुरुपयोग कर रहे हैं तो साफ न कहें, विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से। उन्हें यह जानने दें कि आप हर बात पर उपलब्ध नहीं हैं और आपकी अपनी प्राथमिकताएं हैं।
चारा कम जानकारी साझा करें। इनसे अपनी कमजोरियां, अपने सपने, अपनी निजी बातें या अपनी फ्यूचर प्लान शेयर ना करें। वे इन जानकारियों का इस्तेमाल बाद में आपके खिलाफ कर सकते हैं। अपनी बातों को अपने तक सीमित रखें और उन्हें केवल काम से जुड़ी बातें ही बताएं। उन्हें अपना ओपन बुक ना बनने दें। 5 घंटा अपने काम पर ध्यान दें। इन सब ड्रामे और नेगेटिविटी से खुद को बचाएं। अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाएं। अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में लगाएं। जब आपका काम बोलेगा तो इन चालाक लोगों की चालें कमजोर पड़ जाएंगी। आपकी परफॉर्मेंस ही आपकी सबसे बड़ी ढाल और सबसे बड़ा हथियार है। 6 अपने नेटवर्क का निर्माण करें। ऑफिस में कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ संबंध बनाएं। ऐसे लोग जिन पर आप भरोसा कर सके और जो आपकी ईमानदारी पर विश्वास करते हो कि आपके सपोर्ट सिस्टम बनेंगे और मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहेंगे। जब आप अकेले नहीं होते तो ऐसे चालाक लोग आप पर इतनी आसानी से वार नहीं कर पाते। साथ सीधा सामना, सावधानी से। कभी कभी इन लोगों से सीधे और शांत तरीके से सवाल पूछना काम कर जाता है। आपने मीटिंग में मेरा नाम क्यों नहीं लिया, या तुमने मुझे यह जानकारी क्यों नहीं दी। इससे वे थोड़े असहज हो सकते हैं क्योंकि वे खुलकर सामने नहीं आना चाहते। लेकिन ये तभी करें जब आपके पास ठोस सबूत हो और आप पूरी तरह शांत हो। HR या मैनेजमेंट से संपर्क करें जब आवश्यक हो। अगर स्थिति हाथ से निकल रही है और आपकी मानसिक शांति या प्रोफेशनल ग्रोथ पर गंभीर असर पड़ रहा है तो HR या अपने मैनेजर से बात करें। लेकिन उनके पास जाने से पहले आपके पास ठोस सबूत और डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। सिर्फ शिकायत करने से काम नहीं चलेगा, आपको साबित करना होगा। याद रखिए, ऑफिस एक जंगल की तरह है और यहाँ सिर्फ मजबूत लोग ही नहीं बल्कि समझदार लोग भी टिकते हैं। चालाक लोगों को पहचानना और उनसे सही तरीके से निपटना सिर्फ आपकी नौकरी को बचाना नहीं है बल्कि आपकी आत्मसम्मान और आपकी मेंटल पीस को बचाना भी है। आपको अपनी एनर्जी को उन लोगों पर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस नहीं करना होता बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी समझना होता है। ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। लोग मुखौटे पहनकर चलते हैं और आपको उन मुखौटों के पीछे के असली चेहरों को पहचानना आना चाहिए। तो अगली बार जब आप ऑफिस में किसी अजीबोगरीब व्यवहार को देखें, किसी अनकही बात को सुने या किसी पर अचानक से शक हो तो अपने कान खड़े कर लें, अपनी आंखें खोल लें, क्योंकि इन चालाक लोगों को पहचानना आपकी सफलता की राह में पहला कदम है और इनसे डील करना आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अपनी आंखें खुली रखें, अपने दिमाग को तेज रखें और अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें। ये आपकी लड़ाई है और आपको इसे जीतना ही होगा। हमेशा याद रखें, आपकी शांति, आपकी सफलता और आपका सम्मान किसी भी ऑफिस पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा कीमती है। इन्हें सुरक्षित रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इससे आपको अपने ऑफिस के जंगल को समझने में मदद मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के रहस्यमय पहलुओं को समझते रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरे राज के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, समझदार रहें और चालाक लोगों से एक कदम आगे रहें।